नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को इंडिया न्यूज के समस्त परिवारों की तरफ से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा यहां पर लोग करते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इन 9 दिनों में 9 रंग माता दुर्गा के हर एक रूप को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो 9 दिन 9 माता के रूपों की पूजा होती है। आज शैलपुत्री माता की पूजा हो रही है। पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो कोरोना काल की वजह से विशेष तैयारियां की गई हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह के वक्त की ये तस्वीरें हैं जब आरती हो रही है। तमाम श्रद्धालु दूर दूर से मंदिर पहुंचे हैं माता की पूजा अर्चना करने के लिए। और वह लखनऊ के प्राचीन चंद्रिका देवी मंदिर में सोमवती अमावस्या पर भक्तों की भीड़ लगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल का जायजा लेने आईजी लक्ष्मी सिंह और बीकेटी उप जिलाधिकारी पहुंचे। लखनऊ में बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए आदेश दिए हैं कि धार्मिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों के जाने पर पाबंदी है। चंद्रिका देवी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने नवरात्रि पर पुजारियों से पूजा अर्चना एवं आरती कर मंदिर के कपाट बंद करने का आदेश भी दिया है। मैं आज राजधानी लखनऊ के मां चंद्रिका देवी मंदिर पर आपको जो है यहाँ पे जो आज अमावस्या है, यहाँ पे जो है भक्तों की भीड़ लगी हुई है। आपको दिखाएंगे एक बार, कैमरामैन कहेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो है कोरोना को लेकर जो है जो कोविड का प्रकोप चल रहा है, दोबारा जो है दूसरा प्रकोप जो चल रहा है, उसको गाइडलाइन को देखते हुए जो है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो है लोगों को दर्शन कराए जा रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं ये दरबार है, ये सिद्धिपीठ एक मंदिर है चंद्रिका देवी का, जहाँ पर जो है आज अमावस्या है। अमावस्या में जो है यहाँ पर दूर दूर से जो है यहाँ पे भक्त आते हैं और जो कि यहाँ पे दर्शन करने के लिए यहाँ पे लाखों की भीड़ लगती है। लेकिन जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए यहाँ पे जो है जो भक्त हैं वो कहीं काफ़ी संख्या में कम आए हैं। आपको दिखा दो कि ये जो प्रांगण है यहाँ पे जो है भक्त आ रहे हैं और बाकायदा जो है इसको दर्शन करने को यहाँ पे मिल रहा है। और किस तरह के यहाँ पे जो यहाँ के एसडीएम है, जो जिला अधिकारी हैं, उन्होंने किस तरह की क्या गाइडलाइन जारी की है, किस तरह की यहाँ पे जो है लोगों को और मंडी जो मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं उनको किस तरह की क्या जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे जो भक्त आए उनको किस तरह की क्या जो है सुविधा होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के तहत जो है लोगों को दर्शन होना चाहिए। आइए हमारे साथ यहाँ पे जो है मंदिर की कमेटी के सदस्य भी हैं और यहाँ पे मंदिर के पुजारी भी, क्योंकि जो कल का जो समय है, आज जो है जो अमावस्या के बाद जो है कल चैत्र नवरात्रि है और चैत्र नवरात्रि के लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोटोकॉल को व्यवस्था भी की गई है कोविड के तहत। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के तहत जो है यहाँ पे जो है दर्शन कराए जा रहे हैं। यहाँ पे जो भक्त आ रहे हैं आप देख सकते हैं बाकायदा जो है सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं। भक्त हैं उनका साफ तौर पर कहना है जो भक्त आ नहीं पा रहे हैं, जो भारी संख्या में आते थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है भक्तों का जो है आने का जो है जो शेड्यूल था वो कम हो चुका है। ये मंदिर है और मंदिर पर बाकायदा जो पुजारी भी है वो भी जो है बराबर जो है मास्क लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, बाकायदा जो है सैनिटाइजर का प्रयोग भी किया जा रहा है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। यहाँ पे मंदिर के पुजारी है हमारे साथ जो यहाँ के सदस्य कमेटी के। आइए इनसे पूछते हैं किस तरह की क्या गाइडलाइन जारी की गई है यहाँ के लोकल प्रशासन की तरफ से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश चौहान है। मैं सर यहाँ जैसे कि जिलाधिकारी ने जो है यहाँ पे गाइडलाइन जारी की है कि जो है मंदिर पे 5 लोगों से ज़्यादा जो है लोगों को भक्त को दर्शन न कराया जाए और जो भी भक्त आए उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए और मास्क के बगैर जो है दर्शन न कर पाए जी। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल हो रहा है। जो जिला प्रशासन और जिलाधिकारी के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है कि भक्तों को हाथों सैनिटाइज कराया जाए और मास्क लगाया, उचित दूरी बनाते हुए भक्तों को दर्शन कराया जाए। और जिला प्रशासन का ये भी आदेश है कि प्रसाद न चढ़ाया जाए, फूले प्रसाद और घंटाट को न टच करें, सिर्फ दर्शन करें और आगे बढ़ते जाएं। और यहाँ ये भी
व्यवस्था की गई कि मतलब भक्त इधर उधर भीड़ भाड़ ना हो, तो दुकानें यहाँ की बंद करा दी गई हैं, प्रसाद की हैं और जो भी खरीदारी है जल पान की, कि जिससे महामारी से भक्त बच सके। क्योंकि आपने देखा हमारे साथ जो मंडी जो मेला कमेटी के सदस्य हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के जो लोकल जो है उप जिलाधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर गाइडलाइन जारी की है। जो भी भक्त आएंगे, अगर उनके पास मास्क नहीं होता है तो मेला कमेटी द्वारा मास्क उपलब्ध कराया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो है ये जो है लोगों को भक्तों को जो है दर्शन करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है प्रशासन द्वारा कोविड से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे भारी भरकम व्यवस्था की गई है। मंदिर में सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, पुजारी भी जो है बराबर जो है मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भक्तों का जो इजाफा था, जो कल से जो है चैत्र नवरात्रि को देखते हुए जो है काफ़ी भक्त आते थे दर्शन करने के लिए, कहीं ना कहीं उनमें कमी आई है। इंडिया न्यूज़ के लिए रखते तासिक लखनऊ। तो चैत्र नवरात्र का पहला दिन है आज और पूजा अर्चना हो रही। तमाम मंदिरों में भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं। देश दुनिया से अलग अलग जगहों से तमाम भक्त जो हैं वो गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से और गोरखपुर से जुड़े हुए, वाराणसी से हमारे सहयोगी संतोष ओझा और वही गोरखपुर से सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील, अगर आपके पास रुक करेंगे, फिलहाल गोरखपुर में क्या तस्वीरें, क्या हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि एक तरफ महामारी का दौर चल रहा है तो वही दूसरी ओर आज से नवरात्रि का आगाज हो रहा है। बिल्कुल सचिन, सही कहा। आज से चैत्र नवरात्रि का आगाज हो रहा है और आज पहला दिन है और ऐसे में इस भीड़ को देखते हुए, यानी रमजान और नवरात्र को देखते हुए पहले ही जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर ये निर्देश दिया था कि एक बार में एक साथ मंदिर या जो भी धार्मिक स्थल है, मंदिर हो, मस्जिद हो या जो भी धार्मिक स्थल हो, उसमें एक साथ केवल 5 लोग एंट्री करेंगे। ये हमारे पीछे जो प्राचीन काली माता का मंदिर आप देख रहे हैं, लेकिन शायद इन लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, अभी भी ये लोग 5 नहीं बल्कि आप देख सकते हैं कि संख्या कितनी ज्यादा है। मतलब इन लोगों को पहले ही ये निर्देशित किया गया था कि 5 लोग एक बार में ही मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। उसके बाद भी अंदर कम से कम 15 से 20 लोग आपको नजर आएंगे। अब ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करनी है, लेकिन हमें कोरोना से भी बचना है, यानी हमें कोविड-19 के नियमों का पालन भी करना है। अब ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस के लोग भी मौजूद है, लेकिन खड़े होकर बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन्हें तो इस बात का इल्म नहीं कि यहाँ पे मंदिर के अंदर भीड़ है और सरकार ने इस बात को आगाह किया है कि अंदर मंदिर के अंदर 5 लोग से ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे। बावजूद इसके यहाँ पे लोग जो है 5 से ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में जो नवरात्र का आज पहला दिन है उसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है, लेकिन इस नवरात्र क्या कुछ खास है, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक ज्योतिषाचार्य जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आज नवरात्र का पहला दिन है, मास्क ऊपर कर लीजिए, और ये बताइए कि पहले दिन क्या कुछ खास होता है, चैत्र नवरात्र का ये पहला दिन है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित आलोक मिश्रा। इस बार सबको चैत्र नवरात्र, हिंदू नववर्ष और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत 13 अप्रैल 2021 से हो रही है, जो 21 अप्रैल 2021 को समाप्त होगी और 22 अप्रैल को लोग व्रत पालन करेंगे। चैत्र नवरात्र को वासंतिक पारंपरिक नवरात्र भी बोला जाता है और चैत्र नवरात्र की शुरुआत, चैत्र नवरात्र में ही भगवान श्री राम का जन्म भी होता है। तो इस बार सारे भक्तगण माँ दुर्गा की आराधना करेंगे। जैसे आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना करेंगे, जैसा आप लोग देख रहे हैं। तो माँ शैलपुत्री की आराधना करेंगे सारे भक्तगण। विशेष मनोकामना से नारियल, लौंग, सुपारी, इलायची सब चीजों का आप अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर नवरात्र में फूलों का विशेष महत्व माना जाता है। यदि कोई जातक अड़हुल का फूल, पीले फूल, नीले फूल, गुंजामाला की फूल अर्पित करता है तो माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। इस बार चैत्र नवरात्र पे विशेष संयोग बन रहा है। चैत्र नवरात्र अश्विनी नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्ध योग में, अमृत सिद्ध योग में मनाई जाएगी। तो ऐसे योग में अगर नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करें तो सारे कार्यों की पूर्ति होती है, सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसा संयोग 9 साल बाद बना है। जो ग्रहों की स्थिति इस समय देख रहे हैं, सूर्य और बुध आपका इस समय मीन राशि में चल रहा है, शुक्र और चंद्रमा मेष राशि में चल रहा है, बुध मीन राशि में चल रहा है और राहु और
राहु वृषभ राशि में चल रहा है, मंगल वृषभ राशि में चल रहा है। ऐसे सकते हैं कि एक अच्छा जो है संयोग बन रहा है और इस वजह से माना जा रहा है कि आज का दिन काफी खास है। और जो आज नवरात्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में जो कोविड-19 के गाइडलाइन है उसका पालन भी भक्तगणों को करना है, आम लोगों को करना है। लेकिन शायद बहुत से ऐसे मंदिर है जहां पे इस कोविड-19 का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि भक्ति है और भक्ति में सराबोर होकर के ये लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार बने रहिए हमारे साथ सुशील, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुक करते हैं काशी, जहां पर हमारे सहयोगी संतोष ओझा लगातार बने हुए। संतोष जी, फिलहाल काशी नगरी में क्या हलचल देखने को मिल रही है? देखिए सचिन जी, सबसे पहले आपको और इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। कहा जाता है कि आज विश्व सृष्टि का उदय हुआ था, आज से नए साल की भी शुरुआत होती है हिंदू संवत के हिसाब से। बनारस की यदि हम बात करें तो बनारस में गौरी दर्शन का विधान होता है इस नवरात्र में। शारदीय नवरात्र जो सितंबर और नवंबर के समय के महीने में आता है, उस समय दुर्गा पूजा होता है। लेकिन ये जो चैत्र नवरात्र है, जिसे हम वासंतिक नवरात्र कहते हैं, इस समय हम देवी की जगह गौरी दर्शन करते हैं। और आज पहले गौरी मुख्य मालिका देवी का मंदिर है। हालांकि हम मंदिर आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं कि ये घाट के किनारे है, गाय घाट है, यहाँ पे गाय घाट के किनारे है। मंदिर के अंदर की बात हम बात करें तो ये अलग चीज़ है कि 6 बजे से लोगों के लिए सड़कों पे आने का प्रशासन द्वारा फरमान है। लेकिन निश्चित तौर पे 3 बजे से मंदिर में भीड़ है। लोग लाइन लगाए हुए हैं इस बात के लिए कि वो देवी दर्शन करें, माँ से अपनी आराधना करें, अपनी बात रखें। और सबसे जो बड़ी बात है कि मंदिर में प्रवेश के लिए मात्र 5 लोगों को एक साथ किया जा रहा है, प्रवेश की एंट्री दी जा रही है। और इसकी वजह ये है कि जो गाइडलाइन है कोरोना के, उसके तहत ये सब सावधानियां कर दी जा रही हैं। बात यदि हम काशी के दूसरे मंदिरों की करें तो कामोबेश बनारस के सभी मंदिरों की एक सा स्थिति है। हर जगह भक्तों की भीड़ है, भक्तों में महिलाओं की संख्या हर जगह ज़्यादा होती है, लिहाजा बनारस में भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। सबसे जो बड़ी बात होती है वो ये कि बड़ी आहार विहार और बड़ी शुद्धता से इस व्रत को रखा जाता है। आज ज़्यादातर लोग पहला दिन होने के कारण नवरात्र के लोग व्रत भी रखते हैं। और यही वजह है कि लोग अपने परिवार समाज के लिए न केवल धन धान्य मांगते हैं बल्कि खुशहाली का भी अनुरोध माता से करते हैं। जी सचिन। बिल्कुल संतोष, अगर हम बात करें तो देखिए तमाम जगहों पर नए नए गाइडलाइंस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। हमने देखा भी कि सुबह से मंदिरों में भक्तों की एक लंबी कतार जो है वो लगी हुई है। लेकिन खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या कुछ ध्यान रखे जा रहे हैं, क्योंकि हमने कई जगहों पर यह भी देखा कि सर्कल्स जो है वो बनाए गए हैं और उन सर्कल्स पर ही लोग जो है, जो भक्त है वो खड़े हैं और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो किया जा रहा है। तो क्या काशी में भी लगातार जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी करती गई, क्या उनकी पालना सही तरीके से वहां पर हो रही है? देखिए सचिन, साफ सी बातें हैं कि कोरोना इस समय महामारी के रूप में आया है। क्योंकि काशी धर्म की नगरी है और इस धर्म की नगरी की शायद यही खासियत है कि लोग नियम और कायदे के हिसाब से न केवल दर्शन पूजन करते हैं बल्कि अपने धार्मिक अनुष्ठान को भी पूरा करते हैं। जी मंदिर के बाहर की यदि बात किया जाए तो सुरक्षा के लिए तमाम लोग तैनात हैं, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग हैं। यही नहीं, यदि दूसरी ओर देखा जाए तो एक सर्कल बना हुआ है जिसकी दूरी 6 फीट है। बारी बारी एक एक आदमी को आगे बढ़ने का इजाज़त दिया जा रहा है। और मंदिर परिसर में, जैसा कि हमने पहले भी बताया, मंदिर परिसर में 5 लोगों को एक साथ एंट्री दी जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भीड़ न हो पाए और कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया जा सके। जो सबसे बड़ी बात मंदिर में देखी जा रही है वो कि मंदिर में जिन साउंड सिस्टमों में भजन बजा करते थे, उस समय आज लगातार इस बात का अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग दूरी बना के रखे हैं, मास्क लगा के रखे हैं, हाथों में ग्लव्स पहन के रखें और हाथों को एक बार जरूर सैनिटाइज करें। समझा जा सकता है कि मंदिर में दर्शन के साथ साथ इस बात के भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि भक्त अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य उनका सर्वोपरि है। जी सर, ठीक है, बिल्कुल लगातार बने रहिए हमारे साथ संतोष ओझा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुक करते गोरखपुर, जहां पर हमारे सहयोगी सुशील बने हुए। सुशील, आपने बातचीत की और जानने की पूरी कोशिश की कि आज का दिन बेहद खास किस लिए है, लेकिन आज जो शैलपुत्री माता की पूजा हो रही है, आखिर उनकी पूजा कैसे करें, क्या कुछ इंतजाम किए जाएं? बिल्कुल सचिन, मैं पूछता हूं उनसे। हमारे साथ जो चाचा जी मौजूद हैं, ये बताइए कि आज शैलपुत्री माता की जो है पूजा अर्चना होती है, आज उनका दिन है, तो क्या करें, कैसे उन्हें प्रसन्न करें या क्या कुछ करना चाहिए? मां शैलपुत्री की वो प्रसन्न करने के लिए यदि कोई जातक नारियल का
माँ को नारियल, लौंग, सुपारी, इलायची अर्पित करता है तो माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। यदि दूध से बना कोई सामान, दूध से बना खीर, मालपुआ माँ को पसंद अर्पित किया जाए और गुड़हल का फूल अर्पित किया जाए तो माँ विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और सारी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। एक मंत्र है, ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शौर्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए माँ को आराधना किया जाए तो माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और सारी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इस कोरोना काल में कैसे भक्त पूजा अर्चना करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोविड काल की गाइडलाइन भी है और मंदिर में एक साथ 5 से ज़्यादा प्रवेश भी नहीं करना। बिल्कुल सुशील, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है पूरे भारत में, तो बहुत जरूरी है कि अपने आप को सुरक्षित रखें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जैसा भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है उसका अनुसरण पालन करते हुए हम मां भक्ति की आराधना करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। और बिल्कुल सही गवर्नमेंट ने कहा है, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है तो अपने आप को पहले सुरक्षित रखिए और माँ को हृदय से याद करिए, सच्चे भाव से याद करिए। माँ सबकी सुनती है, माँ को बताने की जरूरत नहीं है आप किस सच्चे भाव से माँ की आराधना करते हैं, याद करते हैं। एक चीज ये जानना चाहेंगे कि क्या कौन सी ऐसी मंत्र है या क्या ऐसी पूजा अर्चना करें कि इन रोगों से हम मुक्ति पा सके, क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें भी आती हैं कि धार्मिक स्तरों पे अगर इस तरह की चीजें किया जाए, ये मंत्र किया जाए, इस तरह से पूजा किया जाए तो रोग मुक्त होते हैं। ऐसे में दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है और बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान सुतानुता मनुष्यो मत प्रसादिन भविष्यति न संशया। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शौर्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये 2 विशेष मंत्र माँ का अगर जब किया जाए, दुर्गा जी का, दुर्गा सप्तशती का और दुर्गा चालीसा का आराधना किया जाए तो सारे रोगों से मुक्ति मिलती है और माँ स्वस्थ और प्रसन्न रखती है। तो देखा आपने कि आप सचिन की किस तरह से जो है माँ को प्रसन्न करने के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए किस तरह का मंत्र को उच्चारण करे, किस तरह से पूजा अर्चना करे, उसको लेकर के विस्तार पूर्वक जो है शास्त्री जी ने बताया, ज्योतिषाचार्य ने बताया। और निश्चित रूप से शायद जो इस कोरोना काल चल रहा है उसको लेकर के हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और इस तरह के मंत्र उच्चारण से कहीं ना कहीं अपने आप को या आसपास के तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुक करते हैं मिर्जापुर विंध्याचल मंदिर, जहां पर हमारे सहयोगी आकाश दुबे बने हुए हैं। आकाश दुबे, फिलहाल विंध्याचल मंदिर में कैसी तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में भक्ति में लीन है तमाम भक्त। जी आकाश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आकाश, चलिए, हमारा संपर्क जो है यहाँ पर टूट रहा है और आकाश तक हमारी आवाज जो है वो नहीं पहुंच रही है। सीधे रुक करते हैं सुशील आपके पास। सुशील, आपने बातचीत की कि आखिर किस तरीके से आज माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनको खुश करने की पूरी कोशिश किस तरीके से यहाँ पर की जानी चाहिए, लेकिन अगर खास तौर पर अगर हम बात करें मार्केट्स की, बाजार में हलचल इस वक्त बहुत तेज हो चुकी है क्योंकि लोग जो आ रहे हैं पूजा की सामग्री जो है वो खरीद रहे हैं, लेकिन वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो ध्यान है वो बिल्कुल रखा नहीं जा रहा है। ऐसे तो लगातार संक्रमण जो है वो आगे बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल सचिन, सही कहा आपने, क्योंकि सब पहले ही ये कह दिया गया था कि अगर हमें इस चैन को तोड़ना है तो हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, हमें मास्क लगाना होगा और इन सब नियमों का पालन करके, प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने के साथ ही हम इस भयावह बीमारी से बच सकते हैं। और इसीलिए शायद 2 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके साफ निर्देशित किया था कि मंदिरों के अंदर केवल 5 से ज्यादा, एक बार में संख्या 5 से ज्यादा लोग। आपको मेरी आवाज मिल रही है? आकाश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आकाश जी जी मिल रही है। सचिन बताएं। जी बिल्कुल, कैसी हलचल है मिर्जापुर में? जी जी सचिन, मिर्जापुर में बता दें सचिन की आज शक्ति मां विंध्यवासिनी के धाम में जो मेला लगता है ये वासंतिक नवरात्र का मेला है और यहाँ पे लोगों की, हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है। जिस तरीके से पहले बात की जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 को जो एक संक्रमण बहुत तेजी बढ़ा है उसको देखते हुए जिस तरीके की बातें प्रशासन कर रहा था उस पर पूरी तरीके से यहाँ पे मतलब कोई रोक नहीं है। आपको बता दें कि पूरी भीड़ लगी हुई है, लोग एक दूसरे पर लदे हुए हैं और प्रशासन ने कल एक बात और भी कहा था कि RT-PCR टेस्ट के बाद ही जो निगेटिव पाए जाएंगे 48 से 72 घंटे में उनको ही दर्शन करने के लिए यहाँ पे अनुमति दी जाएगी। मगर यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति देखने के लिए मिल रही है। भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है, रेला लगा हुआ है, लोग जो है मां के जयकारे के साथ। शुक्रिया सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और आज से नवरात्रि का आगाज हो चुका। शैलपुत्री माता की पूजा अर्चना हो रही है और भक्तों की लंबी कतार जो है वो देखने को मिल रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।